साल 2150 था। इंसान अब सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं रहे थे। उन्होंने अपने अंतरिक्ष यानों से सैकड़ों गैलेक्सी तक पहुंच बना ली थी। इन्हीं में से एक थी X27 गैलेक्सी। इस गैलेक्सी की सबसे अजीब बात यह थी कि वहां के तारे रोशनी नहीं बिखेरते थे, बल्कि नीली धड़कन जैसी तरंगें निकालते थे। वैज्ञानिकों का मानना था कि ये तारे असल में कोई सुपर इंटेलिजेंट नेटवर्क है जो आपस में संवाद करते हैं। इंसानों की एक टीम स्टार वॉचर 9 अंतरिक्षयान से इस गैलेक्सी का अध्ययन करने पहुंची। टीम का कप्तान था आर्यन, जो हमेशा सच्चाई की तलाश में रहता था। जब वे गैलेक्सी के केंद्र में पहुंचे तो अचानक सभी यंत्र काम करना बंद हो गए। स्क्रीन पर अजीब चिन्ह उभरने लगे, जैसे कोई भाषा, लेकिन न इंसानी और न ही कंप्यूटर की। आर्यन ने उन चिन्हों को ध्यान से देखा और हैरान रह गया। वो संदेश था, तुम्हें यहां आने की अनुमति नहीं है, लौट जाओ, वरना तुम्हारी गैलेक्सी हमेशा अंधकार में डूब जाएगी। टीम के वैज्ञानिक डर गए, लेकिन आर्यन ने कहा, अगर यह गैलेक्सी चेतना रखती है तो हमें उससे संवाद करना चाहिए, भागना नहीं। उसने जहाज का ऊर्जा सिग्नल बदलकर एक मानवीय धड़कन की तरफ भेजा। कुछ पलों तक सन्नाटा छाया रहा, फिर पूरा अंतरिक्ष रोशनी से भर गया। नीली धड़कनें अचानक एक आकृति में बदल गई, एक विशाल ऊर्जा प्राणी। उसने कहा, तुम साहसी हो। इंसानों में पहली बार किसी ने हमसे बातचीत करने की कोशिश की है। हम इस गैलेक्सी के रक्षक हैं। तुम्हारी दुनिया खतरे में है और इसका समाधान केवल यहां है। आर्यन ने पूछा, क्या खतरा? ऊर्जा प्राणी ने जवाब दिया, तुम्हारी पृथ्वी के सूरज की उम्र घट रही है। तुम्हें नए जीवन स्रोत की जरूरत होगी। हम तुम्हें यह ज्ञान देंगे, लेकिन बदले में तुम्हें हमें हमेशा याद रखना होगा और कभी हमारी नीली धड़कनों को नष्ट करने की कोशिश मत करना। आर्यन और उसकी टीम को नीली धड़कनों से मिला संदेश शांतिपूर्ण लगा, लेकिन सच्चाई कहीं ज्यादा डरावनी थी। कुछ हफ्तों बाद जब वे पृथ्वी लौट रहे थे तो जहाज में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। वैज्ञानिक रिया को हर रात सपनों में वही नीली रोशनी दिखाई देती, लेकिन उसमें एक काली परछाई भी खड़ी होती, बिना चेहरे वाली आकृति। इंजीनियर जेकब ने दावा किया कि उसने जहाज के कंट्रोल रूम में किसी को चलते देखा, जबकि सब लोग अपने अपने कमरों में थे। और सबसे भयानक बात, जहाज की रिकॉर्डिंग में किसी अज्ञात आवाज ने कहा, तुम्हें चेतावनी दी थी, अब तुम लौट नहीं सकते। आर्यन को शक हुआ कि शायद नीली धड़कनों ने उनके जहाज पर कोई परजीवी ऊर्जा छोड़ दी है। टीम ने जहाज स्कैन किया और एक भयानक सच सामने आया। जहाज की ऊर्जा कोर के भीतर एक जीवित धड़कता गोला मौजूद था। वह दिल की तरह धड़क रहा था और हर धड़कन के साथ जहाज की बिजली चूस रहा था। जब रिया ने उसे छूने की कोशिश की तो उसकी आंखें पल भर के लिए नीली चमक उठी। वह चिल्लाई, ये ये हमें अपने जैसा बना रहा है, ये हमारी आत्मा निगल रहा है। अब टीम को समझ आ गया कि गैलेक्सी X27 कोई मित्र नहीं थी। वह असल में एक जीवित दानव गैलेक्सी थी, जो अपने पास आने वाले हर जीवन को ऊर्जा पुतलों में बदल देती थी। आर्यन के सामने अब दो विकल्प थे। एक, जहाज को नष्ट कर देना और पूरी टीम की बलि देकर इस दानव को फैलने से रोकना। दो, या फिर इस शक्ति को पृथ्वी तक ले जाना, जिससे इंसान अमर हो सकते हैं, लेकिन अपनी असली आत्मा खो देंगे।